Well, hello guys. What is ring? So here the definition of ring, first of all, a non-empty set are equipped with the two binary operations. The one is addition and one is multiplication. Is said to form a ring if it follows the following properties. तो किसी सेट को हम रिंग बोलने वाले हैं। पहली बात तो उसके पास दो बाइनरी ऑपरेशंस होनी चाहिए, एक होता है एडिशन, एक होता है मल्टीप्लिकेशन। उस सेट को हम रिंग बोलेंगे और वो क्या, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको अगर वो सेटिस्फाई करती होगी तो मेरे पास मान लीजिए एक सेट है और इस सेट को मैं बोलने वाला हूं रिंग। कब रिंग बोलेंगे? जब कुछ प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करेगा। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट। ओके, तो इसके पास दो बाइनरी ऑपरेशंस ऑलरेडी होती हैं, एक एडिशन की, एक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की। तो इस सेट को हम क्या बोल देंगे? इस सेट को हम रिंग बोलेंगे। दो प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, और सेकेंडली है मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज वी हैव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? तो एडिशन की प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है बच्चों क्लोजर की, या और इसको क्लोज्ड बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर मैं यहां से लेता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पे दो एलिमेंट लिए हैं, एक है एक्स, एक है वाई, जेड, बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो अगर मैं दो एलिमेंट लेता हूं यहां से, एक एक्स और एक वाई, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एलिमेंट अगर मैंने आर से लिए हैं तो इन दोनों का एडिशन, ओके, वो भी किस में जाना चाहिए? दैट इंप्लाइज एक्स प्लस वाई डेफिनेटली बिलोंग करना चाहिए किसको? आर को। तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो जाती है। द फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंडली है आपके पास एसोसिएटिव। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो मोस्टली केसों में सेटिस्फाई होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन एलिमेंट लेते हैं हम, एक एक्स, एक वाई, एक जेड। सिंपली क्या है, तीनों में आपको प्लस लिखना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक बार आप ब्रैकेट यहां लगाइए और एक बार आप ब्रैकेट लगाइए एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यानी कि पहले दोनों पेयर की ब्रैकेट लगाइए, चाहे दूसरे वाले दोनों पेयर की ब्रैकेट लगाइए, दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे, तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए हर हाल में। थर्ड है बच्चों आपके पास आइडेंटिटी। द लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? आपके पास एक यूनिक आइडेंटिटी होती है हर एक सेट के अंदर, वो आइडेंटिटी यहाँ पे भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। यानी कि आपने कोई एलिमेंट लिया है एक्स, तो एक्स में आपने ई ऐड किया तो वापस आपको एक्स मिलना चाहिए, या फिर आपने ई में एक्स ऐड किया है तो वापस आपको एक्स ही मिलना चाहिए। इट्स कॉल्ड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एंड द फोर्थ वन इज इनवर्स। और यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ उसमें सभी में मैं यूज कर रहा हूँ क्या? एडिशन, यानी कि ये प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन है बच्चों। तो इनवर्स में अगर मान लीजिए एक्स आपने लिया है इस सेट से, तो एक्स में आप क्या ऐड करेंगे? यानी कि आपने एक्स में इसमें कुछ भी मान लीजिए वाई ऐड किया तो आंसर आना चाहिए ई, या फिर आपने वाई में एक्स ऐड किया तो आंसर आना चाहिए ई। ये आपको शो कर रही है कि वाई इसका इनवर्स है, क्योंकि जब मैंने एक्स में वाई को ऐड किया तो वो आइडेंटिटी दे रहा है। इट्स अ लॉ नोन एज इनवर्स प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट वन फ्रॉम द एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। That is commutative, and the commutative law is told कि अगर आपने x में y को ऐड किया है या फिर आपने y में x को ऐड किया तो both should be same। तो ये पांच प्रॉपर्टी हैं बच्चों। पहली, ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड होनी चाहिए इस r के पास। और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सिर्फ तीन ही प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, ओके, या क्लोजर भी है। क्लोजर सबसे पहले मैं इसको क्लोजर प्रॉपर्टी को ही यूज करेंगे हम। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको क्या चाहिए? दो एलिमेंट चाहिए। एक ले लिया मैंने एक्स, एक ले लिया वाई, दोनों किसको बिलोंग करते हैं? आर को। तो दैट इंप्लाइज अगर इन दोनों का डॉट करो, एक्स डॉट वाई भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए? आर में ही बिलोंग करना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी जैसे कि एडिशन में थी वो यहाँ पे भी है एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव लॉ आपको ये कहता है कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट हैं, एक है x, एक है y, एक है z, तीनों में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं आप, तो इन दोनों को इकट्ठा कीजिए, चाहे आप x डॉट y डॉट z, चाहे आप पहले वाले दोनों को इकट्ठा कीजिए, दोनों हमेशा सेम ही रहेंगे। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये ग्रुप के अंदर नहीं होती, ये पहली बार रिंग के अंदर ही इंट्रोड्यूस की गई है। तो x डॉट वाई प्लस जेड, अगर कुछ ऐसा आता है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस लाइक x डॉट वाई प्लस x डॉट जेड, यानी कि ये x पहले y के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x z के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इन द सेंस यू गॉट व्हाट, वी हैव अ टोटल कितनी प्रॉपर्टी है मेरे पास, तो 1 एंड द सेकेंड एंड द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड द प्रॉपर्टी नंबर 5 as well as property number 6 and property number 7 and property number 8। तो टोटल बच्चों 8 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। 8 प्रॉपर्टी जिस सेट के पास होंगी उसको हम रिंग बोलते हैं, और 8 प्रॉपर्टी ये वाली होनी चाहिए। तो टोटल प्रॉपर्टीज कितनी हैं, इसके रिंग के पास 8 प्रॉपर्टीज हैं। ओके, जिसमें से 8 में से 5 आपकी हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की, और जो 3 हैं वो हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की। तो एक ऐसा सेट उसको हम रिंग बोलेंगे जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ से काम करता है, जिसमें 5 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रॉपर्टीज हैं। जिसमें पहली क्या है, क्लोजर है। क्लोजर में हम 2 एलिमेंट लेते हैं और दोनों का एडिशन भी R में होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है आपके पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हम 3 एलिमेंट लेते हैं और ब्रैकेट इधर लगाओ उधर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी में हम कोई एलिमेंट लेते हैं जिसको किसी एलिमेंट में एडिशन करने से एलिमेंट वापस वही आए, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। इनवर्स, कोई एलिमेंट में अगर हम किसी और एलिमेंट को प्लस करें और आंसर आए आइडेंटिटी, तो यानी कि ये हो गया उसका इनवर्स। कॉम्यूटेटिव, x प्लस वाई करो या y प्लस एक्स करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन क्लोजर, तो x डॉट वाई भी R में होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव, बिल्कुल वही, ब्रैकेट इधर ब्रैकेट उधर पर मल्टीप्लाई में। डिस्ट्रीब्यूटिव, अंदर बाहर मल्टीप्लिकेशन अंदर एडिशन, तो मल्टीप्लिकेशन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं जिसको मिला के एक रिंग बन जाता है, तो दैट इज रिंग। और रिंग के ऊपर अभी मैंने एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा शुरू किया है, तो ये फर्स्ट लेक्चर था। तो रिंग क्या है, सब रिंग क्या है, आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल, इंटीग्रल डोमेन, इन सब के ऊपर हम धीरे धीरे बात करेंगे और जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा और बिल्ड करेंगे, बट 1 by 1।